राजाबाई टावर पिछले 100 वर्ष के दौरान बंबई की बदलती सूरत का अटल साक्षी। कल तक जहां कुछ छुटपुट मछुओं के गांव थे, वहां आज विशाल महानगर खड़ा हो गया है। राजाबाई टावर का इतिहास आरंभ हुआ 27 अगस्त 1864 से। सर प्रेमचंद रायचंद नामक एक बड़े व्यापारी ने सरकार के मुख्य सचिव श्री एंडरसन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय ग्रंथालय के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। 2 महीनों के बाद उन्होंने 2 लाख रुपए का और एक अनुदान दिया, जिसमें से ग्रंथालय के पास उनकी माताजी राजाबाई की स्मृति में एक टावर बनाना था। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और टावर का डिजाइन बनाया उस जमाने के प्रसिद्ध वास्तुकार सर गिलबर्ट स्कॉट ने। पूरे निर्माण में करीब 10 वर्ष लगे। 280 फुट ऊंचे इस कलात्मक टावर को कमनीय शिल्पों से सजाया गया है। अंदर के खंभों पर ज्ञान के प्रतीक स्वरूप 2 मस्तक बनाए गए हैं। शास्त्रीय अध्ययन के लिए होमर और कला के लिए शेक्सपियर। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। सन 1880 में लाइब्रेरी के शुरू होने के समय केवल 2 पाठक थे। आज रोजाना 350 से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। लाइब्रेरी में सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत है। 1 शताब्दी में ये ग्रंथालय ज्ञान का विराट भंडार बन गया है। उसकी कार्ड इंडेक्स में विभिन्न भाषाओं की कोई 5 लाख पुस्तकें और पांडुलिपियां शामिल हैं। संदर्भ ग्रंथों, गणित शास्त्र, समाज विज्ञान, इंडोलॉजी, विभिन्न विषयों के सर्वज्ञान कोश और पुरानी पत्रिकाओं की दुर्लभ फाइलें भी यहाँ उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी के ग्रंथपाल और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारी छात्रों और अभ्यासियों की ज्ञान पिपासा मिटाने में हर संभव सहायता करते हैं। Dr. P.M. Joshi was responsible for building up the travel section. प्रोफेसर मॉरिस का कहना है कि डॉक्टर पीएम जोशी के प्रयासों से यहाँ पर्यटन विभाग खोला गया। उनके अनुगामी श्री मार्शल ने लाइब्रेरी को अधिक उपयोगी बनाया। डॉक्टर एंडरसन ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। विभिन्न देशों के करीब 20,000 दुर्लभ ग्रंथ इस लाइब्रेरी में रखे गए हैं। शेक्सपियर की पुस्तकों के प्रारंभिक संस्करण भी मौजूद हैं, जिनसे आज भी बीते हुए दिनों की याद ताज़ा होती है। इस ग्रंथालय में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में रचित 8,000 से भी अधिक पांडुलिपियां हैं। पुराना तमिल ग्रंथ इसकी बहुमूल्य संपदा है। कालिदास की अमर रचनाएं आज भी हमारे दिलो दिमाग को भाव विभोर करती हैं। ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातत्व मेघः संदेशार्थाक्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाते कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतने। रामायण सभी भारतीय भाषाओं में। आदौ राम
तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। इस लाइब्रेरी में अनुसंधान के लिए बहुमूल्य सामग्री भी उपलब्ध है, जैसे कि डायरी, पत्र, तस्वीरें, नक्शे, माइक्रोफिल्में, जो कि असंख्य विद्वानों, शुभेच्छुकों और संरक्षकों से भेंट मिली है। मसलन प्रथम बैरोनेट सर जमशेद जी जीजीभाई के निजी बिजनेस रिकॉर्ड भी यहाँ पर हैं। संसद और विधानसभाओं के वृत्तांत यहाँ हमेशा के लिए सुरक्षित ढंग से रखे जाते हैं। ये लाइब्रेरी ज्ञान का मंदिर है। इसे हरदम नवीनतम ग्रंथों से समृद्ध बनाने का भरसक प्रयास किया जाता है। तमाम नए प्रकाशनों को सुरक्षित रूप से रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस लाइब्रेरी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री राम जोशी का कहना है कि सन 73 में लाइब्रेरी का विस्तार किया गया। कालीना स्थित नए कैंपस में जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी स्वतंत्र मकान में स्थापित की गई। ये ग्रंथालय केवल विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि सारे देश का है। श्री जोशी ने लाइब्रेरी को अधिक समृद्ध और उपयोगी बनाने में समाज के सभी वर्गों का पूरा सहयोग देने की अपील की। Still richer and a better equipped library to serve the community at large and the community of scholars in particular more energetically and more effectively. स्टैक रूम, ज्ञान का असीम खजाना, तरह तरह के ग्रंथों, पांडुलिपियों, रिपोर्टों, निबंधों आदि का जमघट। विश्व की तमाम प्रमुख भाषाओं में लिखी हुई ढेर सारी किताबें, विश्वविख्यात प्रतिभाओं की विरल रचनाएं। बम्बई विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी न केवल इस महानगर की अनुपम शोभा है, बल्कि पवित्र विद्या धाम है, ज्ञान मंदिर है।